जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि 26 तारीख को मैं क्लास नहीं लूँगा किसी कारणवश। अब वो काम मैं जब नहीं कर रहा तो अब क्लास आपकी कंटिन्यू आएंगी रोज़, ठीक है। अगर किसी दिन नहीं आया तो बात अलग है, किसी काम की वजह से कहीं जाना पड़ा तो, वरना आपकी रोज़ क्लास आएंगी। जब नहीं आएगी तो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th की कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी से होगी, जिसका पहला सवाल है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का जो दशमलव है किस प्रकार का है। देखो, हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद अगर कोई भिन्न शांत हो जाती है, मतलब उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और यहीं तक हो जाते हैं, तो होता है शांत, ठीक है। उसे शांत कहते हैं। अगर वो शांत नहीं होता है तो उसे अशांत कहते हैं। तो यही बस यही बताना है कि शांत है क्या अशांत है, ठीक है। और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है कैसे या नहीं हो रही है, ये भी बताना है। भिन्न है, इसमें पहला है 36/100। पहली भिन्न है 36/100, ठीक है। 36/100। तब इसमें हम क्या करेंगे? देखो, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ काटना ही नहीं है। हमने आपको हमेशा बताया है, जब नीचे तो शून्य है यानी कि 100 है, तो ऊपर जितने जीरो हैं उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे बस। 1 2 यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3 6, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा बस। ये है। और ये किस प्रकार का? ये शांत है, ठीक है। ये किस प्रकार का है? ये शांत है। शांत को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। दूसरा है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है 1/11, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 1/11। अब 1 को 11 से भाग देंगे, ठीक है। 1 को 11 से भाग कैसे देंगे? 1 को 11 से भाग कैसे देंगे? 11 1। अब जो 11 को 1 से भाग नहीं दे पा रहे ना, हम दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे ना, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब 11 को 1 से भाग दे पा रहे हैं क्या? मतलब 11 से 10 को भाग दे पा रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाएंगे। अभी 100। अब हम भाग दे सकते हैं 11 नेम 99, ठीक है। 11 नेम 99 का बचा 1। अब क्या होगा? फिर से नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करेंगे? हम यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर से नहीं दे पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर 11 नेम 99, फिर से एक। ये हम देख रहे हैं कि फिर से हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, नहीं दे पा रहे हैं, फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 नेम 99। अभी एक सही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। हम देख रहे हैं कि 0 9 0 9 0 9 का रिपीटेशन हो रहा है, ये अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। इसका क्या है? इसके बराबर है 0.090909 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है ये अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम देख रहे हैं कि 0.90909 इसका रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 0.09 के ऊपर बार, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये है अशांत। ये अशांत है और रुक नहीं रहा है ना, इसलिए क्या है? ये अशांत है। इसको कहते हैं हम, अशांत को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, NTR, शॉर्ट फॉर्म में NTR भी कह सकते हैं इसे, ठीक है।
तीसरा एग्जाम्पल है, इसमें 4 सही 1/8। ठीक है, अब हम इसको ऐसे काट नहीं पा रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 8 चौक 32 और 1 33/8। अब 8 को इससे भाग दे पा रहे हैं ना, दे सकते हैं हम। कैसे, ऐसे भाग देंगे हम, 8 चौक 32। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, क्वांट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8 बचे 2, यहाँ 0 लगाया, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 4, 0 लगाया, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 4.125। और यहीं पर शांत हो गया ना, क्या हो गया इसका, शांत। इसका किस प्रकार का तो है ना, यह है शांत। ठीक है, दशमलव रूप में भी लिख दिया, और किस प्रकार का प्रसार है ये, वो शांत है। ठीक है, अंग्रेजी में इसे टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भाग करके हम देखेंगे और उसके सामने लिख भी देंगे। ठीक है, पेपर में, कॉपी में बाकायदा भाग करके दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे मिटाएंगे नहीं, हम तो जगह चाहिए इसलिए मिटा रहे हैं। इसमें चौथा है हमारे पास 3/13। अब हम 13 से भाग देंगे 3 को, कैसे देंगे, 13 को 3 से भाग दो, नहीं दे पा रहे ना, तो पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 लगाया। अब कितना हो गया, 30 हो गया। 13 को 30 से भाग दे सकते हैं ना, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचे, 4, 0 लगाया, 13 3 39, 1 बचा, फिर 0 लगाया, भाग नहीं दे पा रहे हैं। अब भाग नहीं दे पा रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर एक 0 और 0। अब 13 का पहाड़ा 100 ऐसा पढ़ोगे 100 से कम रहे, 100 के अधिक ना हो। ठीक है, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पर 0 बढ़ाया, दे सकते हैं, 13 छक 78। ठीक है, 13 छक 78। अब कितना बचा यहाँ पे, बचा 10 में से 8 गए 2, और यहाँ बचा कितना, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, अब फिर से हम इसको भाग नहीं दे पा रहे हैं, अब यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, अब कितना हो गया ये, 13 नेमा 117। कितना बचा यहाँ पे, बचा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से देखो यहाँ से रिपीट हो गया, वही टर्म्स आ गई, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, 13 दूनी 26। ये चीज दिख नहीं रही होगी ना आपको, नीचे यहाँ तक दिख रहा है। देखो यहाँ पे बचा कितना, 3, फिर यहाँ पर 3 को भाग नहीं दे सके, 0 बढ़ाया, फिर क्या इतना आ गया, 13 दूनी 26, कितना बचा, 4। अब फिर से रिपीट होता चला जा रहा है। यहाँ इसका मतलब है कि ये जो संख्याएं हैं 9 तक, 2 3 0 7 6 9, उसके बाद फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर से 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, रिपीट हो रहा है। मतलब इतनी संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतनी संख्या लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 2 3 0 7 6 9, और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, क्योंकि इनका रिपीटेशन हो रहा है। और ये किस प्रकार का, ये अशांत है। अशांत है, अशांत मतलब कहीं रुक नहीं रहा है, ये चलता जा रहा है, अनंत तक चलता चला जाएगा। इसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम करेंगे इसको। ऐसे ही
पांचवा देखो हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, तो पांचवा क्या है 2/11। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/11। 1/11 को हम निकाल चुके हैं और उसकी हम गुणा कर देंगे 2 से। कैसे? 2 गुणा 0.09 के ऊपर 12 गुणा कर देंगे, 2 ने 18। बस ये होगा इसका। ठीक है, अगर हम इसका जानते हैं तो उसे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर नहीं आते तो हम करना पड़ता और हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इससे हमें सरल हो गया। ठीक है, ये भी किस प्रकार का है, ये भी अशांत है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेना। अब आएगा हमारा छठा है 329/400। हमने आपको क्या बताया था, इसमें जितने जीरो देखो इसको लिख सकते हैं 329 4 गुणा 100। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा, 3.29/4। अब आसानी से हम 4 से भाग कर सकते हैं, इसको भाग कर दो, 4 8 32। ठीक है, बचे 9 यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 0 लगाया, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। किस प्रकार का है, शांत है। बस यहीं पर खत्म हो गया ना ये, तो ये शांत है, यहीं पे खत्म हो गया। तो ये किस प्रकार का, ये है शांत। ठीक है, ये पहला खंड आप समाप्त हो गया, अगला खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला खंड जो है वो इस प्रकार है कि हमको ये क्वेश्चन में दे रखा है, तब हमको इनके प्रसार बताने की, क्या हम इनके प्रसार बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताएंगे, देखो हमने आपको बताया था अभी 1/11, फिर उसके बाद आया था 2/11। तो हमने क्या बताया था, हम 1/11 का निकाल चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/11। तो 1/11 को निकाल चुके हैं, फिर इसकी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही इसमें करेंगे हम। हमें 1/7 का पता है, हमें 1/7 का पता है, हमें बताना है 2/7। कैसे करेंगे हम, 2 गुणा 1/7। हमें बताना 3/7 का, कैसे करेंगे, 3 गुणा 1/7। 4/7 को कैसे निकालेंगे, 4 गुणा 1/7। ठीक है, 5/7 को कैसे निकालेंगे हम, 5 गुणा 1/7। 6/7 को कैसे निकालेंगे, 6 गुणा 1/7। हम एक निकाल के बताएं, क्योंकि हम ऐसे 2 वाला निकाल चुके हैं ना, तो ये होमवर्क करना, हम ये निकाल रहे हैं, बाकी सब आपको ये भी निकालोगे, ये भी निकालो, सब निकालोगे। कैसे करेंगे हम, हमें पता है 3 गुणा, हमें पता है 0.142857, ये 1/7 का मान है, ये इसके ऊपर बार, ये 1/7 का, हम इसकी 3 से गुणा कर देंगे, कर दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 1 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4। पॉइंट लगा दो, इसके ऊपर भी बार लगाओगे, ये हो गया हमारा 3/7 का मान। अब ऐसे ही आप 4/7 का मान निकालोगे, ऐसे ही 5/7 का मान निकालोगे। बस क्या करना है उसमें, बस इसमें 4 से गुणा कर देनी, इसमें 5 से गुणा कर देनी, इसमें 6 से गुणा कर देनी, कुछ नहीं करना, ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं ताकि अगला खंड कर सके हम। देखो बहुत धीरे धीरे अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जिसने आज तक गणित अच्छे से नहीं पढ़ा है ना, और वो 9 10 में गणित ले रहा है, तो वो भी जितना हम बता रहे हैं बस उतना करते जाइए आप, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, उतना करते जाओ, गारंटी है आपका 100% नंबर आएंगे आपके। बस जितना हम करते हैं वैसा करते जाइए। तो उस हफ्ते में 2 3 क्लासें आ रही हैं आज हमारी,
क्योंकि 11वीं पढ़ा रहा है तो 11 की 2-3 क्लासें आ रही हैं, इसकी 2-3 क्लासें आ रही हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जब क्लास नहीं आ रही तो आपको जो पीछे का रिवीजन है वो रिवीजन करिए, इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ना। और गारंटी है आपका समय से पहले सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उस समय आपको गणित की एक एक चीज आती होगी, ये हमारी गारंटी है। बस इतना हम बताते जाओ, उतना करते जाइए, ठीक है। हमको तीसरे खंड में बताना है निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, किस किस को करना है। पहला है 0.6 बार, इसको करना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे, माना हमने एग्जाम्पल करा चुके हैं इसके, अच्छे छात्र जो देख रहे होंगे वो कर भी चुके होंगे इसको। माना x बराबर 0.6 बार, ठीक है, ये मान लिया हमने, ये समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, जो बार लगा होता है उतनी संख्या इधर लाते हैं और यहाँ पर उतनी ही एक के आगे 0 लगा देते हैं, क्योंकि एक इधर ला रहे हैं, 6 इधर ले आए, तो इधर क्या बचा, 6 बार। लाते क्या है, सही बताएं तो हम क्या करते हैं, पॉइंट इधर खिसकाते, इधर 6 को इधर नहीं लाते, पॉइंट को इधर खिसकाते हैं। अब ये लिखा है 0.66666, ये अनंत होता चला जा रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉइंट को एक स्थान इधर खिसकाते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट को एक स्थान इधर खिसकाया, क्या हो गया, 6.666, अगर 6 लिख रहे हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब एक अंक इधर खिसकाया तो एक 0 इधर आ जाएगा, 10 × x, ठीक है। पॉइंट को एक स्थान इधर खिसकाते हैं, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। तो 10x माइनस x बराबर 6.6 बार माइनस 0.6 बार, इसको हटाओ, ये 9x, इसको हटाओगे 6, x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 2/3, तो x का मान आ गया 2/3, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम जो बार होता है लगा हुआ होता है, जो पॉइंट बार से पहले जो पॉइंट होता है, इसको पॉइंट को एक स्थान इधर खिसकाते हैं, और जितने जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है ना, उतने ही अंक के बराबर खिसकाते हैं। जैसे एक अंक के ऊपर लगा तो एक पॉइंट एक अंक के बाद खिसकेगा, ठीक है, और उतने ही इधर 0 आ जाएंगे, तो समीकरण बन जाए तो इन्हें हल कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है। अगला खंड है, इसमें 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा, इस 4 के ऊपर बार नहीं लगा। नियम हमारा वही रहेगा, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार। हम क्या करेंगे, पॉइंट को एक अंक इधर खिसका देंगे, तो इधर 10 लिया, एक 0 बढ़ जाएगा, एक अंक इधर खिसकाया तो 4.7 बार। देखो ध्यान रखने वाली बात, अगर कोई कहेगा हम 2 अंक की बात क्यों नहीं खिसका सकते, क्योंकि बार एक ही अंक के ऊपर लगा है, तो बार से पहले जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, पहले उस अंक के बाद पॉइंट लाएंगे, उसके बाद फिर लाएंगे उसके ऊपर बार के ऊपर, ठीक है। ये आ गया, इस समीकरण 1 हो गई। अब बार के ऊपर 7 के ऊपर बार है ना, पॉइंट एक अंक इधर और जाएगा, तो 4 7 7 के ऊपर बार, ठीक, एक अंक इधर किसका ना, तो 10, एक 0 और आ जाएगा, ये समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1,
समीकरण 2 क्या है, 100x माइनस 10x बराबर माइनस 4.7 बार। ये घटाओगे कितना बचेगा, ये 90 है x, ये घटाओगे 7 में से 4 गया 3 और 4, x बराबर 4 3 बटे, ये किसी से कटेंगे नहीं तो यही आंसर है। ये पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक, अब अगला लिखा है 0 0 1, सबके ऊपर बाहर है, 0 के ऊपर भी और 0 इस 0 और 1 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना x बराबर 0 0 1 बार। अब हम क्या करेंगे, जितने अंकों के ऊपर बार होता है पॉइंट उतने ही अंक इधर खिसकाते हैं। ये जो लिखा है, ये लिखा है 0.001, फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 1। हम पॉइंट यहाँ खिसका रहे हैं तो 3 अंक, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट खिसका रहे हैं ना, अब 3 जीरो तो लग जाएंगे, 1 2 3, x बराबर पॉइंट 3 अंक के इधर खिसका रहे हैं ना तो 1, फिर यहाँ पॉइंट लग गया ना, फिर 2 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर बार रहेगा और ये मिल जाएगा। पॉइंट के पहले के पॉइंट यहाँ पर आ गया तो पॉइंट से पहले जो संख्या है से पहले 0 को कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये क्या हो गया, 1000 x माइनस x बराबर माइनस, ठीक। अब 1000 में से 1 बचेगा 999, x बराबर यहाँ पर ये घटा के तो 1 बचेगा, तो x बराबर 1 बटे 999, ये आंसर है हमारा। ये पी वाई के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे। देखिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि हर बच्चा जो आज तक नहीं पढ़ा उसे भी समझ में आए। समय से पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे और जब सिलेबस आपका कंप्लीट होगा उस समय आप खुद 9th क्लास को पढ़ने लायक हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। बस जैसा जैसा बताते हैं वैसा वैसा आप करते जाइए और प्रत्येक चीज़ को आप नोट जरूर करिए। रिवीजन में वही चीज़ काम आती है जो आप नोट करते हैं। बार बार आप फिर आपको अगर नोट नहीं करेंगे ना, आप कुछ चीज़ भूल जाएंगे तो आप बार बार आपको क्लास देखनी पड़ेगी। और कोई कॉन्सेप्ट भूलते हो क्लास देखने में कोई दिक्कत नहीं, क्लास देख लेना, लेकिन नोट जरूर करो। नोट करने में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते हैं, अच्छा रहता है। ठीक है, अब स्कूल में आपके पास मोबाइल तो ना होगी, घर पे चलो आपके पास मोबाइल होगी, स्कूल मोबाइल तो ना होगी, स्कूल आप भूल गए तो उसी जो नोट की हुई नोटबुक है आपकी वो यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।